लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सब आयाराम को नजीक लेके जो कार्यकर्ता है जिसने मेहनत किया है उनको आउट कर रहा है। तो आउट होने वाला कार्यकर्ता किधर जाएगा? पीले कलर में। तुम्हारे पास टिकट थी 115 और तुमने बांटा कितना 300। जब ये बच्चा जन्म लेता है तभी डॉक्टर उसको बोलता है इसको पीलिया हुआ है। वो पीलिया को डॉक्टर नहीं निकल सकता, ये कौन निकलने वाला है? कि गाड़ी चला चला के पूरा कमर दुखने लगता है। इनका 1 साल हो गया सत्ता में आए हुए, इन्होंने 1 पैसे का भी काम नहीं किया। विजय हासिल होने वाला था ये पता नहीं था उसको विजय हासिल हो रहा था। पैसा नहीं था लगा था ना उधर। कार्यकर्ते की मेहनत थी, उनकी ताकत थी, उनका प्रचार था, उनका रिलेशन था। वो जो वार्ड में घूमे, रोड पे घूमे, हर बिल्डिंग में घूमे थे। आप लोगों ने पार्टी अब क्यों बदली है? पहले बदलते तो क्या पता आपको टिकट मिल जाता। अभी तो टिकट की जो उम्मीदवारी है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ। वसई विरार का चुनावी संग्राम चल चुका है। अब ऐसे में जो माहौल बन रहा है दल बदल का, उसे देखकर एक मीम याद आता है कि एकदम से जज्बात बदल जा रहे हैं, जो विश्वास है वो बदल जा रहा है। आखिर कौन किस दल में है ये कैसे पहचाना जाए? क्योंकि अभी आपने बीते दिनों पहले देखा कि विरार के कारगिल नगर से मनीष राउत, जो बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर समर्थक खुद को कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर लोग थे वो बहुजन विकास आघाड़ी में चले आए हैं। ये 1-2 दफा नहीं हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में। आखिर ये क्यों हो रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, रिक्शा चालक मालक संगठन यूनियन के अध्यक्ष है। बात करेंगे सर। सबसे पहले नमस्कार, क्या कहेंगे, क्यों चले आए? कल तक ये झंडा जो है ये नारंगी था, आज पीला हो गया है, क्यों? समस्या इसी है कि आपने देखा हमेशा आप हमारे साथ है, हर एक्टिविटीज में आप हमको सपोर्ट दिया है, आपने देखा है सब कुछ। अभी लोकसभा विधानसभा होने के बाद जो एक तरफी चित्र बदल गया था यहाँ का, जिसको विजय हासिल होने वाला था ये पता नहीं था उसको विजय हासिल हो रहा था। अभी किसने करके दिया था? ये पैसा नहीं था लगा था ना उधर। ये कार्यकर्ते की मेहनत थी, उनकी ताकत थी, उनका प्रचार था, उनका रिलेशन था। वो जो वार्ड में घूमे, रोड पे घूमे, हर बिल्डिंग में घूमे थे। हर जाके उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये हमारा लोकसभा विधानसभा के लिए हमारे इधर आया नहीं प्रचार करने के लिए। सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं ने इस शिद्दत के साथ में मेहनत की थी। हाँ, मेहनत तो किया, बहुत मेहनत किया था हम लोगों ने। मेहनत करने के बाद विजय हासिल किया। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ की वसई विरार कोई भी महानगर पालिका अगर इलेक्शन आती है तो वो कार्यकर्ते की होती है। उधर कार्यकर्ते को पहला चांस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सब आयाराम को नजीक लेके जो कार्यकर्ता है जिसने मेहनत किया है उनको आउट कर रहा है। तो आउट होने वाला कार्यकर्ता किधर जाएगा? किधर जाएगा? उनके पीछे तो घूम नहीं सकता है। पीले कलर में नहीं, पीला कलर तो ठीक है ना, अभी क्या करे? देखो, आज पीला कलर में जाने का था या नहीं जाने का था ये नहीं है ना वो। लेकिन जिस कार्यकर्ता ने जिस फाउंडेशन में काम किया था, उनको अगर ये प्रक्रिया में कोई नहीं पूछते तो हमको मालूम था ना, सीट हमको मत दो, लेकिन विश्वास में तो हमको लो। हमने क्या बोला था आपको, किसको सीट देना किसको नहीं, हमको बिठाओ ना। हम लोग 10 अगर 15 जन साथ में है उसमें हमको बिठाओ, हमको बातचीत करने दो। किसको देना है हम लोग तय करेंगे ना। किसने तय किया है? ये टिकट को लेकर बड़ी दावपेच हुई है, बड़ा कश्मकश समझ में आ रहा है। किसने तय किया है? ये सब कह रहे हैं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। बैठने वाले थे, अभी कौन बैठे थे? मैं उधर गया ही नहीं और मुझे जाने का ये भी नहीं था, इच्छा भी नहीं था। क्योंकि जब जो बात तो मेरे कान पे आ गई थी, मैंने देख के लिया कि आयाराम को तुम टिकट बांट रहा है, तुम इसको बोल रहा है पार्टी में आ जाओ तुमको टिकट मिलेगा, उसको बोल रहा है पार्टी में आ जाओ टिकट मिलेगा। तुम्हारे पास टिकट थी 115 और तुमने बांटा कितना 300। अगर इतने लोग को बोलने के बाद तुम बोल रहे हैं कि उनको देने के बाद कार्यकर्ता को तो पूछना चाहिए था ना कि भाई तुम्हारा दिल में क्या है। जिस कार्यकर्ता ने ग्राउंड पे काम किया उसको पूछना चाहिए था कि तुमको भाई अपने को क्या करना है। तो कार्यकर्ता खाली बोलने के लिए रहता है उनको, और जो करने का था तो उनको कार्यकर्ता की कदर नहीं है ना। आज कदर नहीं करके, कल मेरे साथी आए थे, वेंकटेश कल आया, मिलिंद वैद्य जी आ गए। आज हम लोग हमारे साथ लेके नारायण गाड़ी जो मेरे साथ अभी मतलब जहाँ से मैं पार्टी चेंज किया तब से मेरे साथी जो लोग थे आज मेरे साथ में आए ना वो लोग। तो कौन से क्षेत्र पे प्रभाव डालेंगे आप लोग? हम लोग को प्रभाव ये है कि हमको 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर और हमारा जो 7 नंबर है वहाँ पे हम लोग प्रभाव डालने वाले हैं। अच्छा खासा प्रभाव डालने वाले हैं। अच्छा खासा डालेंगे। लेकिन आप लोगों ने पार्टी अब क्यों बदली है? क्योंकि पहले बदलते तो क्या पता आपको टिकट मिल जाता। अभी तो टिकट की जो उम्मीदवारी है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो वहीं रह के हम मेहनत कर लेते ना। टिकट की बात अगर होती थी तो ये 1 दिन, 8 दिन या 15 दिन का चित्र दिखता था आपको। टिकट की बात ही नहीं था ना। टिकट बांटा है, बांटो ना उसको। आयाराम को तुमने बांटा है, जिस आयाराम को तुमने बांटा है टिकट, वो आयाराम का तो चेहरा लेके मैं वोटर के सामने नहीं जाऊंगा ना।
क्या किया उसने? बहुजन मतलब बहुजन पार्टी में होने के बाद, उधर काम करने के बाद काम नहीं किया करके जिस लोगों ने उनका प्रचार किया था, ये लोगों ने काम नहीं किया करके हमको वोट मांगा था ना। आज उनका ही चेहरा अगर वो वोटर के सामने लेके जाए तो लोग क्या बोलेंगे? अरे तू तो कुछ दिन पहले आया था, इसने काम नहीं किया था, और आज वही लेकर तू चेहरा लेके हमारे सामने वोट मांगने आया है। तो वो लोग नेता को उनको नहीं हंसेंगे ना, वो हमको हंसेंगे। इससे अच्छा बहुजन विकास आघाड़ी के चेहरे लेके अगर हम लोग वोटिंग मांगने जाए तो आज आपको देख रहे हैं सब 4 नंबर का जो लाया है, 7 नंबर का, 5 नंबर का गाड़ी से अमित जी इन्होंने लाया है, ये निर्णायक वोटर है। निर्णायक वोटर है, और हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी है निर्णायक वोटर कहाँ करना कहाँ नहीं करना, वो हम लोग करने वाले हैं। माहौल बदलेगा, माहौल 100% बदलने वाला है। परिवर्तन की परंपरा, परिवर्तन ये परंपरा, जैसे अभी मैं आपको क्या बोला, अमित दो शब्द बोल खाली इसके ऊपर। परिवर्तन की परंपरा, परिवर्तन परिवर्तन हुआ, फिर परिवर्तन तो हुआ ही नहीं ना, साल भर में हम लोग ने परिवर्तन हुआ ना, सत्ता में परिवर्तन हुआ, परंपरा को छोड़ के लोगों ने परिवर्तन को चुना। बराबर है, लेकिन तो वो हुआ नहीं। हुआ नहीं। हाँ, वो हुआ नहीं। अब चुन के आएंगे तो होगा परिवर्तन। परिवर्तन तो हुआ ही है, लेकिन अब होगा। कौन चुन कर आएगा? हमारी बहुजन विकास आघाड़ी। महापौर किसका होगा? बहुजन विकास आघाड़ी का 100% आएगा। तो उधर क्यों का सवाल ही खत्म मतलब होगा। क्यों आएगा? लोग क्यों चुनेंगे बहुजन विकास आघाड़ी को, ये मैं पूछ रही हूँ। उनका काम है, काम किया हुआ है, काम को देख के प्रभावित होकर लोग बीजेपी पार्टी खाली एक ही चिन्ह पे, उनके पास काम का कुछ विकास का कुछ ये नहीं है, खाली उसका धर्म के ऊपर वोटिंग मांग रहे। बरोबर है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से वसई के आमदार या 132 के आमदार ने भी कुछ बोला था कि हम लोग अगले ये टाइम में हम पीले को खत्म करवा देंगे। मेरे को वो समझ में नहीं आता है, जब ये बच्चा जन्म लेता है तभी डॉक्टर उसको बोलता है इसको पीलिया हुआ है। वो पीलिया को डॉक्टर नहीं निकल सकते, ये कौन निकलने वाले है? अच्छा, बराबर है कि नहीं? हर एक के रग रग में पीलिया है। पीलिया बोलो तो बहुजन विकास आघाड़ी, जैसा हिंदू है वैसा बहुजन विकास आघाड़ी हर एक के खून में है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे आगरी हुए, कुकनी हुए, मालवनी हुए, जो भी, अभी आपको खाली कौनते ही धर्म का कुछ न करके अपना जो परिवर्तन हो रहा है, अपने को किसको बिठा नहीं कर सकते के ऊपर, उस पर ध्यान दो। यहाँ पे कोई ना हिंदू है ना मुस्लिम ना कुछ नहीं है, ये सब जमे हुए मराठा है, और मराठे को चलाने वाला एक ही आदमी है, छत्रपति शिवाजी महाराज। वही महाराज को हम लोग लेकर चलते हैं। फिलहाल हमारे जो महाराज है लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी, उनके ऊपर अभी हमारे ऊपर आशा है कि पार्टी से जो पूर्व नगर सेवक थे उनको लेकर चले गए, पार्टी खोखली हो गई है। पार्टी कभी खोखली नहीं होती मैडम। जो गए, वो मराठी में कहावत है, बिना पाण्याच्या बुडबुड्या, मतलब पानी नहीं है लेकिन बुड़बुड़ आता है। अच्छा, वो गए, वो बुड़बुड़ है, उनका कुछ मतलब नहीं है। ऐसा बीजेपी का एक कहावत में आपको हल्के बात में बोलना चाहता हूँ, वो बोलता है ना, धरण असताना नळ कोरडे। उनके पास बहुत सारी संख्या है, तभी उनका पेट नहीं भर रहा है। वो तो कहते हैं इस बार महानगर पालिका उनको दत्तक चाहिए और वो लेकर रहेंगे। कैसे लेकर रहेंगे? जैसे हमारे जैसे कड़वट कार्यकर्ता है यहाँ पे, हम लोग कैसे दे पाएंगे? अभी उनको नहीं देंगे। परंपरा को छोड़ेंगे नहीं, कैसा छोड़े? हम लोग को ये टाइम विकास चाहिए, वो विकास हम खाली बहुजन विकास आघाड़ी के थ्रू से, हमारे जितने नगर सेवक है वो डोर टू डोर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हम जाएंगे, हम उनको ये जो सत्ता जो हमारे पर बीजेपी ने जो अन्याय किया है उनको बताएंगे, और हमारे बहुजन विकास के लिए हम उनसे मत मांग के लेके आएंगे। आप कुछ कहेंगे? हाँ कहेंगे ना मैडम। क्या कहेंगे? अभी रोड पे आप आए होंगे, खुद ही देखे होंगे कि गाड़ी चला चला के पूरा कमर दुखने लगता है। इनका 1 साल हो गया सत्ता में आए हुए, इन्होंने एक पैसे का भी काम नहीं किया। आज जो स्थिति यहाँ से छोड़ के पुरानी सरकार गई थी, आज उससे भी बदतर हालत हो गई इनकी। तो अभी इनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ इनकी तरफ से। तो आप देखेंगे ये है रिक्शा यूनियन के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है सड़कों की अवस्था देखकर, जो स्थिति चरमराई हुई है उसे देखकर, बदहाली को देखकर इनकी इच्छा नहीं हो रही है एक बार दोबारा से परिवर्तन को चुनने की। इनकी इच्छा उसी परंपरा में जीने की है। इनका कहना ऐसा है कि इन्होंने परिवर्तन को चुना था, लेकिन परिवर्तन का जो मौका दिया था उस परिवर्तन को सही तरीके से निभाया नहीं गया। ऐसे में परंपरा को ही चुनने के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये जो दल बदल वाली राजनीति है वो बेहद सक्रिय होती हुई नजर आ रही है।